ओम शांति। कहते हैं फैशन की मार से हर कोई परेशान, सबकी फरमाइश पूरी करते थका है इंसान। बचे हैं ब्रांड के पीछे नादान, कैसे गुम हो गई है इंसानों की अपनी पहचान। हाँ, यही है घर घर की दास्तान। उम्मीद आप सभी इस मुश्किल समय में अपने घरों में बिल्कुल चुस्त मस्त और तंदुरुस्त होंगे। वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय। इस कठिन समय ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया भी है। हर किसी ने अपना अपना अनुभव महसूस किया होगा, क्योंकि जिंदगी के पहलू के दो सिक्के होते हैं। एक तरफ तो इंसानों ने सेम सिचुएशन और परेशानी के समय में वक्त को अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तन करके घर में ही बैठे बैठे अपना टैलेंट दिखाया। किसी ने व्हाट्सएप पर, किसी ने फेसबुक पर, तो किसी ने इंस्टाग्राम पर। फिर कई हैं जिन्होंने तो घर बैठे चिंताएं और उलझन परेशानियों का सामना भी किया, और ऐसे फालतू चिंताओं से रात भर नींद भी नहीं की। इन्हीं विचारों से कि अब क्या होगा, कैसे होगा, बस इन्हीं बेकार विचारों में पूरा टाइम ही वेस्ट कर दिया। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आती है, तो स्वयं को इतना तैयार रखो जो मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। आओ तो हम सब मिलकर आज भी इसी समय से ही अपने निगेटिव विचारों, परेशानियां और मुसीबतों उनको बदलकर अपॉर्चुनिटी में वो कैसे, तो मैं भी ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए, ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने घर और आसपास की तो सफाई रखते हैं, क्योंकि आजकल वो ही इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ हम अपने अंदर की कैसे सफाई करें। यानी ऐसी कई परिस्थितियां, मुसीबतें जब भी हमारे सामने आए, तभी हम उन्हें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी में बदल उसका लाभ उठाएं और हंसते खेलते यूज करके पास विद ऑनर बने। बस यही टॉपिक है जो हमें समझना होगा। कहते हैं जीवन में मुसीबत आई तो कभी घबराना नहीं, क्योंकि गिर कर उठने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की किसी भी पहलू या दिन को कभी भी नहीं कोसना, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां लाते हैं तो बुरे दिन अनुभव भी तो लाते हैं। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। तो आइए आज हम कुछ नया सीखें और समझे अपने इस जीवन को। इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बुजुर्ग किशन नाम का था। वो ट्रेन में सफर कर रहा था। बुजुर्ग होने के कारण उसे टाइम थोड़ा लग रहा था अपना सारा सामान को ठीक ठाक रखने में। अब ये सामान ठीक ठाक ही कर रहा था कि इतने में टीसी आ गया। उसने किशन जी को कहा कि अपनी टिकट मुझे दिखाओ। तो ये बुजुर्ग टिकट को ढूंढने लगा। वो कभी अपनी पॉकेट चेक कर रहा था, तो कभी अपनी बैग, कभी अपनी जेब और कभी अपना पर्स। वो बहुत देर लगा रहा था। तभी टीसी ने कहा ठीक है, आप उसे ढूंढ के रखिए, मैं थोड़ी देर में वापस में आता हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर से टीसी उनके किशन जी के पास आया और उसने देखा कि ये बुजुर्ग तो अभी तक अपना सामान ठीक कर रहा था और टिकट को इधर उधर अभी भी ढूंढ रहा है और बहुत परेशान लग रहा। तभी टीसी ने उसे कहा, भाई साहब आप चिंता न करो, मुझे पक्का विश्वास है आपने टिकट जरूर ली होगी, आप इतने अच्छे सज्जन हैं, बेफिक्र रहिए। इस पर वो बुजुर्ग किशन जी ने टीसी को तुरंत जवाब दिया, भाई साहब मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे आपको दिखानी है, पर इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है वो मालूम करना है। मुझे मालूम तो पड़े, उसकी चिंता मुझे हो रही है। आया कुछ समझ में? जी हाँ, बस यही है आज के इंसानों का हाल। ये जीवन भी एक मुसाफिर खाना है। हम आए हैं तो जाना भी तो है। हर कोई अपनी अपनी टिकट लेकर इस संसार में आया है, फिर भी किसी को ये नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है। चाहिए हर किसी को सुख और शांति, पर ढूंढे कहाँ ये है सबको भ्रांति। हर चाहिए हर किसी को सुख और शांति,
पर ढूंढे कहाँ, ये है सबको भ्रांति। जब लाएंगे अपने जिंदगी में क्रांति, तभी ही तो मिलेगी सुख और शांति। आजकल चारों तरफ का एटमॉस्फेयर देखिए, आपको कहीं भी सुख और शांति तो दिखने में ही नहीं आ रही है। इसलिए उसे ढूंढने के लिए हर कोई भटक रहा है। कोई मंदिरों में, कोई मस्जिद में, कोई ठिकानों में, कोई गुरुद्वारों में, फिर कोई तो भटक रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, यहाँ तो कोई किसी गुफाओं में बैठकर कर रहे हैं तपस्या। पर अफसोस, कोई तो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि पहले तो हम अपनी माल मिल्कियत कमाकर बंगला गाड़ी सब लेके रखेंगे, फिर तो सुख और शांति तो ऑटोमेटिकली ही मिलेगी। भाई आप मुझे बताइए, क्या इस भागती दौड़ती वाली जिंदगी में जहाँ एक तरफ है लिबरेशन, तो दूसरी तरफ है इकोनॉमिक रिफॉर्म और तीसरी तरफ है ऑनस्लाइट ऑफ अब्रॉड, आप समझ सकते हैं कि ऐसी रोजमर्रा और भागती दौड़ती जिंदगी में भी अगर किसी को थोड़ा सा भी सुख और शांति मिल जाए तो अहो सौभाग्य। ऐसा क्यों कहा गया है? तो आज हम देखेंगे अपने ही घर का समाचार, मौसम कैसा है। आप देखिए, जब भी किसी को अपने घर बनाना होता है ना, तो कितना न मुश्किल और मेहनत से घर बनाना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं। पर आज ही वो ही अपनी मेहनत और मुश्किल से बनाया हुआ घर ही आज मुझे काटने को दौड़ता है। आजकल तो वो ही घर में सुख और शांति तो किधर भी दिखने को ही नहीं मिलती है। आज फिर हर घर में कैद हस्ती हो गई, आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई, क्योंकि आज हम सब अपने घरों में बंद हैं और जिंदगी देखो कितनी हमको संभालनी पड़ती है, उसके लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, दौलत भी हम गंवा देते हैं। इस पर मुझे एक और किस्सा याद आता है। एक व्यक्ति रामू नाम का अपने ही घर के एटमॉस्फेयर से परेशान हो वो घर से बाहर निकलने लगा। सोचा थोड़ा देर में बाहर चला जाऊंगा तो थोड़ी शांति और सुख चैन की सांस ले सकूंगा और सुकून भी थोड़ा पाऊंगा। अब आप ही मुझे बताइए, क्या सुख और शांति बाहर रास्ते पे मिलती है क्या? आजकल तो रोड और रास्ते भी ऐसी खाबर खुबर वाले हैं कि चलना भी मुश्किल है। अब ये भी बुजुर्ग था, सो इसने सोचा कि अब फुटपाथ पर चलना भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं, मैं जाकर किसी गार्डन में वहां ही बैठकर थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मन शांत हो जाएगा। हाँ, ये सच्ची बात है कि बाग इसलिए ही बनाए गए हैं, अपने मन को एंटरटेन करने के लिए। पर आज भी हम सब रोज उधर जाते जाते अनेक आत्माओं से हमारे पहचान हो जाती है। सो हम अपना अपना ग्रुप बनाकर लाफ्टर क्लब के मेंबर बनकर हर रोज अपनी जीवन की इधर उधर की बातें करते करते हंसते मुस्कुराते अपना मन बहलाते हैं और अपना टाइम भी अच्छा बीतता है। हाँ, ये महफिल तो हमें रोज अच्छी लगती है, पर जब हमारा मन बहुत डिस्टर्ब हो, मुझे आज थोड़ी देर के लिए शांति की जरूरत हो, तब मुझे ये महफिल भी अच्छी नहीं लगती है, फीकी लगती है। तो रामू ने सोचा कि आज मैं दोस्तों के साथ नहीं मिलता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां भी बैठा और फिर मेरा तो मन डिस्टर्ब होगा। अगर मन में जो डिस्टर्ब करने वाली बात है मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ ली तो फिर मैं ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ऐसे ही सोचकर वो बगीचे से बाहर निकल गए। अब सवाल उठता है कि जाए तो जाए कहाँ, कंफ्यूजन है। ऐसे ही रास्ते पर सोचते सोचते चलता रहा तो एक बड़ा स्टोर दिखाई दिया। उसके बोर्ड पर नजर पड़ी जहां पर लिखा था यहाँ सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। बस इतना ही पढ़ते जो मन कंफ्यूज होता है ना, उसको थोड़ी शांति मिल गई और वो चला गया उस स्टोर पर। वहां पहुंचकर उसके मैनेजर को कहने लगा, भाई जी मुझे आधा किलो खुशी चाहिए, आधा किलो शांति चाहिए और आधा किलो सुख चाहिए। बस इतना ही सुनते दुकानदार का मालिक जो था वो तो इतना नाराज हो गया और चिल्लाने लगा, क्या बोल रहे हो, कहाँ से आए हो, कौन से गांव से आए हो, यहाँ ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता, जाओ जाओ यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो इस बुजुर्ग ने कहा, मैं तो किसी गांव से नहीं आया हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, पर जरा आप अपनी दुकान के बोर्ड पर नजर डालिए, आपने ही तो लिखा है
एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, बस मुझे यही तो चाहिए, बाकी तो मेरे घर में बहुत कुछ है। भाई जी आप नाराज मत होइए, पर आज मेरा मन थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए मुझे ये चीजें कहाँ मिलेगी, जरा उसका रास्ता आप बता सकेंगे? उसने कहा जाओ जाओ, यहाँ से जाकर किसी संत महात्मा को ढूंढ लो, वो ही इसका रास्ता बता सकते हैं। ये सच्ची बात है, हमारा मन जब भी डिस्टर्ब होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तभी सब तरफ से अंधकार ही अंधकार दिखता है और हमारा मन बहुत मूंझता है। दर बदर की ठोकरें खाकर फिर ही मालूम पड़ा कि घर किसे कहते हैं। अब दुकानदार की बात सुनकर इस बुजुर्ग को थोड़ा तो समझ आ गया कि हर प्रॉब्लम का रास्ता किसी गुरु के पास ही होता है। हमने न कुछ हंस के सीखा है, न कुछ रोकर सीखा है, पर जो भी सीखा है तो इन गुरुओं की संग से ही तो सीखा है। किसी का भी जीवन बना है तो गुरुओं की आज्ञा के अनुसार ही हुआ है। कहते हैं जिम्मेवारियां भी बहुत निर्दय होती है, एक हंसते खेलते चेहरे को परेशानियां और घबराहट में तब्दील कर देती है। और विड बना तो देखिए कि अपनी परेशानियों को वो किसी को बता भी नहीं सकता, वरना लोग उसे कमजोर समझेंगे। आजकल मनुष्य की ऐसी हालत है, जो चिल्ला रहा है हर कोई, पर किसी को भी उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती, रो रहा है हर कोई, पर उसी के आंसू भी किसी को नहीं दिख रहे। पर हम अपनी सारी परेशानियां अपने गुरुजन को बता सकते हैं, क्योंकि वो ही तो हमारे हमराज और सुकून देने वाले दयालु दाता होते हैं। अब ये रामू भी चला किसी संत गुरु की तलाश में। पहले जमाने में संत गुरु जन तो सिर्फ जंगल में ही मिलते थे, पर आजकल तो कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हैं। उसने भी एक गुरु को ढूंढ निकाला और उसे वो ही सवाल किया कि संत जी क्या मुझे शांति मिलेगी? संत जी ने तुरंत कहा क्यों नहीं मिलेगी? किसने कहा कि नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, पर आप बताएंगे कि आपने उसे खोया कहाँ है? क्योंकि एक बार एक बुजुर्ग माता कमला रास्ते पर कुछ ढूंढ रही थी, बहुत समय हुआ उससे ढूंढते ढूंढते वो इतनी परेशान हो लगी, तो वहां से अनेक राही गुजर रहे थे, तो सभी ने उसे मदद करने की सोची और सभी ढूंढने लगे उसके घर की चाबी जो उसने गुम की, पर कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तभी किसी समझदार व्यक्ति ने उस माता से पूछा, माता जी आपको पक्का याद है कि आपकी चाबी आपने कहाँ गुम करी है? माता जी थोड़ा याद करके बोली, हाँ बेटा वो तो मैंने अपने घर में ही गुम की है, पर क्या करूं वहां तो लाइट ही नहीं है, बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं इधर रोशनी में ढूंढ रही। बस यही ऐसी ही हालत है, आज हम सब सुख और शांति को ढूंढ रहे हैं बाहर। इस रामू ने भी शांति ढूंढने के लिए संत जी से कहा, ठीक है संत जी आप चलिए हमारे साथ हमारे घर और ढूंढ के दिखाइए सुख और शांति कहाँ है। संत जी तैयार होकर चल पड़े रामू जी के साथ उनके घर की तरफ। दोनों रास्ते धीरे धीरे चल रहे थे और आप हमेशा देखेंगे कि जिसका मन अशांत होता है तो सदैव उसका मुख बोलता ही रहता है और अनेक फालतू विचार भी ज्यादा आते ही रहते हैं। अब रामू का मन भी शांत न होने के कारण वो पूरा रास्ता बोलता ही रहा, कभी अपनी रामायण की कथा तो कभी महाभारत की कथा सुनाने लगा। संत जी हमारे घर में ऐसा है वैसा है डॉट डॉट डॉट। संत जी भी शांति से सब कुछ सुन रहे, बोल नहीं रहे। वो तो तब बोलते हैं जब बहुत जरूरत होती है, वरना तो वो शांत रहते हैं और सदैव मुस्कुराते रहते। अभी वह दोनों चलते चलते आकर पहुंचे रामू जी के घर पर। रामू जी ने जैसे ही घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से बच्चों ने धड़ाम से एकदम जोर से पटक कर दरवाजा खोल दिया। आजकल के बच्चे तो सदा ही मस्ती वाले ही मूड में होते हैं, शरारत करते घर में धमाल करते ही रहते हैं। पहले जमाने में आप देखो 10 बच्चे भी साथ रहते भी इतनी शांति हुआ करती थी, मिलजुल कर शांति से खेलते रहते थे, साथ मिलकर जमीन पर बैठकर भी खाना खा लेते। फिर आज का तो जमाना ही बदल गया है। उस पर रामू ने संत जी को कहा, संत जी आइए अंदर, अब अशांति का दरवाजा खुल गया। ऐसा सोच हो गया है आज हमारे संत जी भी चुपचाप घर में अंदर आकर एक सोफा पर बैठ गए। अभी आए हम देखते हैं आजकल के
के हर घर घर की कहानी, घर घर का मौसम समाचार क्या है। आप बताइए, जब भी हम या बच्चे घर में टीवी भी देखते हैं तब कौन सा वॉल्यूम पर सुनते हैं? मेरे ख्याल से शायद टीवी में जो इनबिल्ट 100 वॉल्यूम भी कम पड़ता है, इसलिए कईयों ने तो घर में एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाले एक्सटर्नल स्पीकर लगाए हैं जिससे वॉल्यूम क्लियर और लाउड बने। और जब घर से बाहर भी अपनी कार में जाते म्यूजिक या सॉन्ग या गीत भी सुनते हैं, वो भी कितना लाउड होता है। जो आसपास रोड पर चलने वाले जो लोग होते हैं ना, हमारा म्यूजिक सुनकर आनंद लेते रहते हैं। अरे वो तो छोड़ो, जब भी हम अपने घरों में बात भी करते हैं, वो कौन से वॉल्यूम पर बैठे होते हैं, आसपास ही, पास पास में ही, फिर भी हम इतना जोर जोर से बोलते हैं जो पड़ोसियों को तो लगता है कि शायद घर में झगड़ा हो रहा है। अभी देखते हैं अपने किचन का हालचाल क्या है। उसको तो पहले जमाने में हम रसोई घर कहते थे। हमें कम से कम वहां तो शांति से काम करते होंगे, या गर्मी ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है तो जल्दीबाजी में सब काम निपटा कर बाहर आ जाते। हम नहीं समझते आजकल तो घर में अपने ही लोग खाना भी बनाते होंगे। आप देखिए, पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब उल्टा है, खाना बनाने वाली बाहर से आते हैं और घर की औरतें ही नाचती। अब सो मुश्किल से कोई अपने हाथों से रसोई भी बनाते हैं, क्योंकि आजकल तो घर घर में कुक होते हैं। वो जमाना चल रहा है और इस बात पर वो तो उनको अपना बड़ा स्टेटस मानते हैं। आजकल तो दूसरा स्टेटस चल रहा है, एक कर्मचारी से काम नहीं चलता, इसलिए हर घर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कर्मचारी होते हैं। घर के मेंबर से ज्यादा तो काम करने वाले ही होते हैं। सपोज कभी कुक हमारा बीमार हो जाए और मजबूरी में अगर खाना भी बनाना पड़े तो क्या हम शांति से बनाते हैं या परेशानी से खाना बनता है? ऐसे तो नहीं कि चलो अभी मुझे ही बनाना है और हर बात में जल्दीबाजी करके, मजबूरी है ना, हर काम निपटा कर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्या उसके बाद भी हम सभी मिलकर एक ही वक्त पर डाइनिंग टेबल पर शांति से बैठ खाना खाते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल हर किसी के खाना खाने का भी टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। आजकल डाइनिंग टेबल तो सिर्फ फर्नीचर या एक शो पीस ही रह गया है। हर कोई अपने अपने बेडरूम में टीवी देखते देखते ही भोजन बिस्तर पर ही करते हैं। सपोज अगर साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे भी हैं तो हर कोई अपने मोबाइल में ही बिजी होते हैं। उनके तो खाने का क्या स्वाद ही नहीं मिलता। वो भी डिपेंड करता है कि मोबाइल पर हम कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इतने बिजी होते हैं कि अगर घर में माँ कहेगी बेटा खाना या नाश्ता शांति से बैठकर खाओ, पर वो कहते हैं नहीं, मैं तो पहले से ही लेट हो गया हूँ, सो आई एम गेटिंग लेट लेट लेट। वो इतना जल्दी में होते हैं कि नाश्ते को रोल बनाकर अपने हाथों में ही पकड़कर कभी लिफ्ट में, कभी कार में, कभी रास्ते पर ही खाते रहते हैं। आपने देखा, बस ऐसे ही है हमारी भागती दौड़ती रेस्टोरेंट बनी हुई है। हम जब घर से बाहर जाते, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन भी देते हैं ना, तो इतना जल्दी जल्दी 10-12 इंस्ट्रक्शन देके चले जाते, ये भी नहीं देखते कि उसने सब इंस्ट्रक्शन उनको समझ में आई या नहीं। तो आपने देखा, आपने पूरे घर का मौसम समाचार। अब बताइए, क्या हमने कोई भी काम शांति से किया? पूरे दिन में हम अपने जीवन में कहीं भी शांति से बैठ भी नहीं रहे और फिर भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति रहे। वो कैसे पॉसिबल है? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? बस रामू का तो अब सब्र भी टूट रहा था। उसने संत जी को कहा, संत जी आप कहाँ खोए हुए हो? क्योंकि संत जी तो सोफा पर बैठे बैठे बहुत मुस्कुरा रहा था। तभी रामू जी ने संत जी से पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? संत जी बहुत ही नम्रता और शांति से कहा कि मैं ये जो फिश एक्वेरियम एंजॉय कर रहा हूँ, जो रामू ने अपने हॉल में एक कोने में रखा था। संत
जी बोले, बस मैं देख रहा हूँ कि ये सारी मछलियां क्या क्या कर रही हैं। उस पर रामू ने उत्तेजित आवाज में जवाब दिया, संत जी उन्हें छोड़ो, इनको कोई काम ही नहीं है, वो तो मजे में है, आनंद में है, मजे से अपना भोजन खा रही है, घूम रही है, नाच रही है। संत जी ने पूछा, रियली, क्या ये बात सच है? क्या मछलियां वो मजे में है, आनंद में है? रामू जी ने कहा, अब तो मैंने जवाब दिया ना आपको, ये सच है, वो तो बहुत आनंद में है, खुशी है, मजे में है। कितनी बार बोलूं? संत जी ने पूछा, अच्छा भाई वो रहती कहाँ है? रामू ने कहा, अब तो आप देख रहे हो कि वो तो मेरे घर में ही रहती हैं। अब संत जी ने बिल्कुल शांति वाले मूड से पूछा, अच्छा वो आपके घर में ही रहती हैं, वो आनंद और मजे में भी है? तो अगर मछली आपके घर में आनंद और मजे में रह सकती है तो आप क्यों नहीं? बस आपके सवाल का जवाब भी यही है, अगर ये आपके घर में सुख शांति और आनंद में रह सकती हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते? आप देखो, कहीं मछली घर रखते हैं, कहीं जानवर पालते हैं, कहीं पंछी पालते हैं, और हर कोई हमारे घर में सुख शांति और मजे में होता है। तो अब इस सवाल के जवाब में कौन से गहरे राज समाये हुए हैं, आप सभी करना इस पर सोच और विचार, और करना थोड़ा अगले एपिसोड का इंतजार। अब मैं ये सवाल का जवाब आपको ढूंढने के लिए 8 दिन दूंगी, और 8 दिन के बाद फिर हम मिलेंगे। आइए आज हम थोड़ा मेडिटेशन करके अपने मन को थोड़ा देर के लिए शांत कर सके। आज सिर्फ मैं आप सबको बताऊंगी कि मेडिटेशन क्या होता है। लोग घबरा जाते हैं, मेडिटेशन वो तो मुझसे होता ही नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ही है सिर्फ पॉजिटिव विचार करना। अब मैं भी जो बोलती जाऊंगी उस विचारों को आपको मुख से नहीं बोलना है, पर सिर्फ मन ही मन में दोहराना है। अगर सिर्फ दोहराना भी नहीं है, पर उसको अनुभव भी करते जाना है जो जो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हम जो भी कार्य कर रहे हैं, या चाहे हाथों से कर रहे हैं या मन से बिजी हैं, सब कुछ छोड़ हल्के फ्री होकर कहीं पर भी शांत मन से बैठना है। कोई भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं जो भी विचार बोलती जा रही हूँ, चाहे तो आप आंखें बंद करके सिर्फ सुनोगे तो भी एंजॉय करोगे, या फिर आप उसको भी अपने मन में दोहराएंगे तो भी आनंद मिले, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। ओम शांति। सबसे पहले अपने आसपास होने वाली आवाजों से पढ़े, आसपास होने वाली हलचल से भी पढ़े। अपने मन और बुद्धि को इन सभी आवाजों से दूर अपनी अंतर आत्मा में ले चलिए। आप देखेंगे आपके मन में अनेक विचार ऑलरेडी चल रहे हैं। उन सब विचारों को चलने दीजिए और सिर्फ शांति से उन्हें सुने। थोड़ी देर में वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। अभी अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। अपना ध्यान धीरे धीरे पैरों के तले से लेकर ऊपर भ्रुकुटी के बीच में टिकाइए। अब मेरा मन बिल्कुल एकाग्र हो गया है। अभी हम विचार करें शांति से। और पूछें अपने आप से, क्या मैंने पूरे दिन में जो भी काम
सुबह से लेकर अब तक किया, क्या वो शांत मन से किया या किधर किधर थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हुआ, इरिटेट हुए या थोड़ा किसी से नाराज भी हुए, किसी पर गुस्सा भी किया। यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से अपना चार्ट देखें, मैंने कहाँ कहाँ गलती की, अब इस गलती को मैं कैसे सुधारूं, उस पर विचार करें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि आज दिन के बाद हम किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे भले ही थोड़ा करें परंतु प्यार से करें, खुशी से करें। ऐसा करने से आप देखेंगे आपको उससे आनंद आएगा और आपका मन भी बिल्कुल शांत रहेगा। आए अपने मन को बिल्कुल शांत करें और इस शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ वातावरण में फैलाएं। ऐसे शांति के वाइब्रेशन अपने पूरे घर परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं उन तक ये किरणें पहुंचाएं। अभी आप देखेंगे आपके अपने घर का एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल शांत हो गया है। अभी उस शांति का आनंद लें, बिल्कुल शांति के सागर में तले तक पहुंच जाएं। मन इतना तो शांत हो जाए जो आसपास भी जो मेरे पास बैठा हो इसका अनुभव करें। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मैं इस शांति का अनुभव कर रही हूं। ओम शांति शांति शांति।